हो जाएगी। हालांकि 2-3 नाम भी थे। कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक जी का नाम सबसे प्राथमिकता पर था। बीएल वर्मा जी का भी नाम बड़ा प्रमुखता पर था। वहीं कोई अलीगढ़ के सांसद, तो कोई मुजफ्फरनगर के सांसद, कोई बस्ती का सांसद, कोई अन्य, कई नामों पर चर्चा चलती रही। कई बार यह हुआ कि श्रीकांत शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हो जाएं, लेकिन अभी प्रदेश अध्यक्ष के पद लगभग सभी विपक्षी और पक्षी दोनों, सभी दलों पर किसी के पास नहीं है। सवाल कौन करेगा? जनता इतनी भली है उत्तर प्रदेश की, खुश है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था 10,000 रोजगार देने की बात। मुख्यमंत्री जी ने कहा था उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था। मुख्यमंत्री जी ने कहा था उत्तर प्रदेश में अवैध संपत्तियां। मुख्यमंत्री जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। अभी 3 दिन पहले ही राशन योजना जो चल रही है, उसे 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। हालांकि इस सब पर कई अहम चीजें हैं भी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आज 100 दिन पूरे हो गए। योगी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों में कई बड़े फैसले किए गए हैं। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अधिकारियों के बल्कि मंत्रियों के भी पसीने छुड़वा दिए। कहा क्षेत्र में रहिए, जिले की जानकारी रखिए। पहली कैबिनेट में ही फ्री राशन देने के ऐलान से लेकर हाल ही में हुए यूपी इन्वेस्टर समिट तक तमाम बड़े कदम उठाए गए। यूपी इन्वेस्टर्स समिति में देश ही नहीं, दुनिया के कई नामी ग्रामी उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। कई अहम फैसले हुए। 100 दिन में 97 संकल्प पूरे करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हमने जो 100 दिन में संकल्प 130 लिए थे, उनमें से हमने 97 पूरे कर दिए। 130 संकल्पों में 97 संकल्प पहले बजट में शामिल किए गए। 100 दिन में निवेश की 80,000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। 1400 से ज्यादा प्रोजेक्ट कवर हुए। उन्होंने कहा यूपी अब डाटा सेंटर का हब बनने जा रहा है। 4 नए सेंटर के जरिए 4,000 युवकों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन कौन सा? उन्होंने कहा प्रदेश में बेरोजगारी की दर में गिरावट आई है। 10,000 सरकारी नौकरी दी। निवेश में 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर दिए। 1,90,000 रोजगार के लिए 16,000 करोड़ लोन के दिए। शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले 100 दिनों में सरकारी स्कूलों में वाईफाई की सुविधा, सभी स्कूलों की वेबसाइट, सभी छात्रों की ईमेल आईडी, सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक उपस्थिति के प्रयास किए जा रहे हैं। कैरियर काउंसलिंग पोर्टल पंख, स्कूल ऑनलाइन मॉनिटरिंग ग्रेडिंग, ई लाइब्रेरी पोर्टल शुरू किया जा चुका है। अगले 6 महीने के दौरान सभी छात्रों को यूनिफॉर्म, बैग, स्वेटर, जूता, मोजा की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। सुनिश्चित किया गया कि बच्चे यूनिफॉर्म में स्कूल आए। युवाओं के साथ खेल के सामाजिक सरोकारों से जोड़ने के लिए मंगल दल एक महान मंच बनकर सामने आया है। मंगल दल द्वारा फिट इंडिया, नमामि गंगे, वृक्षारोपण, रक्तदान, स्वच्छता, राहत और कोविड से बचाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। अगले 2 वर्षों में 11,000 मंगल दल बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। टारगेट और अचीवमेंट में उन्होंने कहा बाढ़ संबंधी सुरक्षा कार्य को 15 जून से पहले करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें पुराने बांधों की मरम्मत भी शामिल है। पीएम किसान योजना से जुड़ी समस्याओं का अभियान चलाकर डेटा कलेक्शन किया गया। अपात्रों से भी वसूली की जाए। 31 मई तक किसानों का ई-केवाईसी पूरा हो गया है। सरकार का कहना है गन्ना किसानों के भुगतान के लिए सरकार प्रतिबद्धता दिखा रही है। किसानों को 14 दिन में भुगतान किया जाए, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। अगले 100 दिनों में गौ अभ्यारण्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही 50,000 बेसहारा गायों को पंचायती राज और शहरी विकास से रहने और खाने की व्यवस्था कराई गई। अगले 100 दिनों के लिए अयोध्या जिले में स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का गठित करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी 112 के रेस्पॉन्स टाइम को और कम करके 10 मिनट के प्रयास किए गए हैं। चरणबद्ध तरीके से लागू पुलिस अभियोजन और संगठन के लिए विंडो सिस्टम शुरू करने पर काम किया जा रहा है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जालौन, मिर्जापुर और बलरामपुर जिलों में महिला पीएससी बटालियन का गठन कर इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया है। उन्होंने केंद्रीय पुलिस बल, भारतीय सेना के सहयोग से उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। उनके आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उन्हें स्पिनर ट्रेनिंग दी जाएगी।
साथ ही स्पेशल एडवेंचर कोर्स कराया जाएगा। जांच की व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में यूपी स्पेशल पुलिस इंस्टेब्लिशमेंट एक्ट तैयार किया जाएगा। इस दिशा में 100 दिनों के भीतर कार्रवाई की गई है। यूपी होमगार्ड